मैंने सर अकेले थोड़ा मारा और भी तो थे। तुमसे अपील करना चाहता हूँ कि ये जो अफवाह है, ये व्हाट्सएप की जो ज्ञान का विश्वविद्यालय इन लोगों ने फ्री का खोल रखा है, और सोशल मीडिया तो अब देखिए बहुत बढ़िया चीज़ भी है लेकिन कभी कभी अभिशाप भी है। अफवाहों पे मत जाइए, पुलिस है ना यहाँ। लेकिन कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिस तरह तोड़फोड़ गिर गई है और रेस्टोरेंट में करा गया तोड़फोड़ और लोगों को मारा गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि आप ऐसे लोग को चिन्हित करें जो फेसबुक लाइव के माध्यम से आ करके भीड़ इकट्ठा करते हैं और उनसे दंगे भड़काते हैं। और आप दोस्तों, स्वागत है आपका i7 न्यूज़ में। दोस्तों, मैं इस समय शमा डिलक्स रेस्टोरेंट के पीछे उत्तर उजाला में मौजूद हूँ। 2 दिन पहले ही यहाँ पर ये घटना हुई थी। यही वो जगह है मेरे पीछे आप जो देख पा रहे होंगे। और उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सारे गौवंश यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं से हम उस बात की शुरुआत करेंगे, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिसकी वजह से इतना बड़ा हल्द्वानी के आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, नफरती चिंटू जाग गए। ये सारी स्टोरी कवर करेंगे, आपको शुरू से बताएंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। पुलिस द्वारा हमें बताया गया है कि एक कुत्ता जो है वो उस प्रतिबंधित मांस के टुकड़े को यहाँ पर लेकर आ गया था और उसने यहाँ पर फेंका था। हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया। लेकिन आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने भीड़ को उकसाया और उकसाने के बाद इन गाड़ियों में तोड़फोड़ की और शमा डिलक्स रेस्टोरेंट है उसमें तोड़फोड़ की, ये सारे वीडियो आपको हम दिखाएंगे। और हम इसमें पुलिस को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने लगभग 40 से 50 जो लोग थे जो उपद्रव मचा रहे थे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया और उनके खिलाफ जो है FIR की है। क्या है ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। किस अश्लील तत्व ने सब फेंका है इसकी घोर निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से घोर मांग करते हैं कि अति शीघ्र उस व्यक्ति को पकड़ा जाए और उस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए। प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। बड़ा गंभीर विषय सामने आया है। शमा रेस्टोरेंट के बगल में जो गली जाती है उसके बगल में एक मंदिर है और मंदिर के पास एक गौवंश का सर बरामद हुआ है और पुलिस प्रशासन भी मौके पे है और हमारे युवा साथी भी मौके पे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे युवा साथी काफ़ी कम हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी लोग शमा डिलक्स के पास बरेली रोड पहुँचेंगे। मतलब तू जबरदस्ती चलते मारेगा, तुझे मारेंगे लोगों ने, इन्होंने पत्थर नहीं मारा सर टेम्पो में। उन्होंने ईंटों से जो है शीशे में और हमारे काउंटर्स जो थे उनमें सब तोड़फोड़ करी है। पूरा रेस्टोरेंट भरा पड़ा था। पथराव को देख करके सारे कस्टमर भाग गए। और ये लोग, मैं इनसे कहना चाहता हूँ विनम्रता से कि सनातन धर्म ये लोग सोशल मीडिया पे डालते। सनातन धर्म भैया अध्यात्म का धर्म है, शांति का धर्म है, आपसी भाईचारे का धर्म है और हल्द्वानी इसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। हल्द्वानी में हमेशा लोग आपसी प्रेम भाव से रहे, सारे समाज के लोग रहे और कोई ऐसी यहाँ पे बात नहीं। पूरा सत्यापन करा तो लिया, पूरा सत्यापन हुआ नहीं हुआ बताओ आप। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ भी लिख देते हैं। एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या आपको यहाँ मिला है क्या? बताइए आप। जब है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा भाई? सब हिंदुस्तान वासी हैं, उत्तराखंड वासी हैं। यहाँ के लिए सब लोग जो पॉजिटिव योगदान कर रहे हैं उनको सराहा जाए और जो कानून तोड़ रहे हैं उनको बख्शा ना जाए। देखिए, कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कप्तान साहब ने हमें आश्वस्त भी करा कि आप चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं
और कोई भी ऐसा व्यक्ति करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हल्द्वानी में लगातार माहौल खराब करने को लेकर तमाम लोगों की चीजें की जा रही सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ये जो अफवाह है, ये व्हाट्सएप की जो ज्ञान का विश्वविद्यालय इन लोगों ने फ्री का खोल रखा है, और सोशल मीडिया तो अब देखिए बहुत बढ़िया चीज़ भी है लेकिन कभी कभी अभिशाप भी है। अफवाहों पे मत जाइए, पुलिस है ना यहाँ भाई। अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं, आप ही की सरकार है, आप ही की पुलिस भी तो आपकी ही है ना, पुलिस भी तो है, पुलिस प्रशासन भी तो है। पुलिस प्रशासन को अपना काम तो करने दीजिए। कानून अपने हाथ में लेने का कौन सा नियम संविधान में है वो बता दीजिए मुझे। जो लोग कानून अपने हाथ में ले, चाहे किसी धर्म जाति को, चाहे देखिए किसी धर्म जाति को, मैं साफ बोल रहा हूँ, हिंसा के पक्ष में मैं नहीं हूँ, ना हमारी कांग्रेस पार्टी कभी हिंसा के पक्ष में रहेगी। हिंसा किसी चीज़ का जवाब नहीं, चाहे कोई भी पक्ष करे, हम लोग हमेशा इसकी खिलाफत करेंगे। वो एक गौ माता के द्वारा एक छोटे से बच्चे को, छोटा सा जो बछड़ा था उसे जन्म दिया। कुछ आवारा कुत्तों ने उसको नोच करके उसके जो टुकड़े थे उसको एक बस्ती में ले आए। ठीक है, उसकी सूचना हिंदुवादी नेताओं को पता चलती है। हिंदुवादी जो नेता थे उनको क्या करना चाहिए था, कानून के पास जाना चाहिए था, पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए था। और अगर आपको ऐसा लग रहा था जो हिंदुवादी नेता थे कि इसको किसी ने मारा है, उसकी किसी ने हत्या करी है, तो इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देनी थी। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं करा। इन्होंने खुद, एक जो गुंडा तत्व है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, वो फेसबुक लाइव आया, फेसबुक लाइव से उसने भीड़ इकट्ठा करी और वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करने के बाद क्षमा रेस्टोरेंट को तोड़ा, गाड़ियों को तोड़ा, आम जन को परेशान किया। उसने अपने आप को कानून से ऊपर समझा। कानून के प्रति इन लोग के मन का में जो डर है वो ख़त्म हो चुका है। कानून के प्रति जो सम्मान है वो इनके प्रति इनके मन से ख़त्म हो चुका है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि आप ऐसे लोग को चिन्हित करें जो फेसबुक लाइव के माध्यम से आ करके भीड़ इकट्ठा करते हैं और उनसे दंगे भड़काते हैं और आप जो आपसी सांप्रदायिक सौहार्द है उसे बिगाड़ते हैं, भाईचारे को ख़राब करते हैं। सबसे पहले आप इनकी नकेल कसेंगे। कार्रवाई होती है लेकिन ये पुलिस प्रशासन के चंगुल से बच जाते हैं और ये बार बार ऐसी घटनाओं को दोहराते हैं। होली ग्राउंड में भी ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पर जो इन्होंने वहाँ पर भी इस तरह के दंगे करे थे लेकिन अपराधी कोई और पाया गया था। इन्होंने छोई वाली घटना करी, छोई वाले मामले में भी कुछ नहीं पाया गया। ये बिना जांच पड़ताल के ये सारा कानून खुद बन जाते हैं और इस तरह के दंगों को अंजाम देते हैं। तो मेरा माननीय पुलिस प्रशासन से ये कहना है कि उन लोगों को चिन्हित करें जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं भीड़ इकट्ठी करके। तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था। भीड़ आई और हमारे होटल में पथराव कर दिया। हमें नहीं पता कहाँ से भीड़ आई वो। हम तो मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, पिछली 3 पीढ़ी हम ये कारोबार कर रहे हैं, कभी ऐसी घटना नहीं हुई है। अचानक से भीड़ आई और उसने हमला कर दिया, हमें कुछ नहीं पता चला क्या हुआ। बस मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि मेहरबानी करके जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए और सुरक्षा दी जाए। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है खबर फैला रहे हैं कि ये घटना यहाँ की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से हमारे होटल के बराबर में से गली गई है, तकरीबन 500 मीटर अंदर मंदिर है, उसके पास की वो घटना है। हमारे होटल से इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो टोटल स्टाफ हिंदू है, 90% हमारे जो है स्टाफ जो है हिंदू है। जो कस्टमर्स हैं वो 95% से अबव हिंदू आते हैं। बड़ी दुखद घटना है और क्योंकि इसमें वैसे तो पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा। जिस तरह की माहौल बनाया गया था उस तरह पुलिस प्रशासन ने बड़े अच्छी तरह इसको कंट्रोल करा। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कानून का राज होता है, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। आप किसी घटना का अगर कुछ घटना घटित हुई है तो पुलिस इसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद पुलिस दोषी को सज़ा दी जाएगी उसको। लेकिन कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। जिस तरह तोड़फोड़ गिर गई और रेस्टोरेंट में करा गया तोड़फोड़ और लोगों को मारा गया, टेम्पो में से निकाल के मारा गया, वो गलत है। इस पर पुलिस ने फिर भी बहुत अच्छा काम करा और स्थिति को नियंत्रण में लिया और अच्छा काम करा। मैं यही कहना चाहूँगा कि हल्द्वानी में जो है, हल्द्वानी जो शहर है, इसमें शांति बनी रहनी चाहिए। सभी संप्रदायों में मिल के रहना चाहिए इसमें। और पुलिस अपना काम कानून के अनुसार करेगी। पूरी उम्मीद है हमें। जो दोषी होंगे उनको सज़ा मिल जाएगी और न्याय कटघरे में आएंगे वो। पहली बात तो ये जो एक दुखद घटना थी ना, वो जानवर था, बच्चा था, वो उसको गाय ने कहाँ पर ब्याया, कैसे ब्याया, उसको कुत्ते के हाथ कैसे लग गया, ये भी एक दुखद बात है ना। जिनकी गाय हैं या जो मवेशी खुले में घूम रहे हैं उनकी प्रशासन ने सुध लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ बहुत गलत हुआ।
अब आगे बढ़ती है बात कि जब उसको स्पष्ट कर दिया पुलिस ने कि ये एक जानवर उठा करके लाया, कहाँ से लाया वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है पुलिस बहुत मुस्तैद नहीं होती तो बहुत कुछ बिगड़ सकता था। लेकिन पुलिस को एक बात ये देखनी चाहिए ना, अभी कुछ दिन पहले ही की घटना है कालाढूंगी रोड पर कि इन्होंने जो है वो यही जो है वो प्रतिबंधित पशु के साथ दुराचार्य का इन्होंने एक ड्रामा रचा, वो पुलिस के द्वारा खोला गया। उससे पहले एक शीश महल की घटना हुई थी, उससे पहले एक प्रहलाद भगवान की मूर्ति खंडित हुई थी, उसमें इन्होंने यही करने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम, जो कि गलत है। ये विकास की राह नहीं दिखा रहे हैं हमें। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर इस काम में लगे हैं और वो पब्लिक भी जान रही है, प्रशासन को भी पता है। विपिन पांडे जैसे लोग जो वहाँ पर मौजूदगी थी उनकी, तो उनकी मौजूदगी वहाँ क्यों थी जब वो तो बहुत दूर रहते हैं? इसका मतलब वो बवाल मचाना चाहते हैं। और जितने भी लोग उत्पात मचा रहे थे उसमें से 99% लोग बाहर के थे। मेरी पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से ये मांग है कि उन सबके सत्यापन होने चाहिए और सबसे पहले उठा करके इनके विपिन पांडे जी के खिलाफ, इनके खिलाफ यूएपीए में कार्रवाई करके इनसे पूछा जाए कि ये लोगों को कहाँ से इकट्ठा करके लाए थे। उस समय ये लोग लेकर के आए और इन्होंने तोड़ फोड़ करी। एक व्यापारी के प्रतिष्ठान से उसका क्या मतलब था और गाड़ियों से उनका क्या मतलब था? पुलिस प्रशासन पर दबाव उन्होंने पूरा बना रखा था, पुलिस प्रशासन उनकी हर बात मान रही थी। उसके बाद भी उन्होंने इस तरीके की जो गंदी हरकत करी, इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। आने वाले समय में ये लोग शहर की फिजा और ख़राब कर सकते हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, स्टेट प्रशासन से सबसे यह मांग है कि ऐसे गंदे कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं किसी भी पार्टी के हों, उनको यूएपीए लगाकर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि ये शांति के लिए अच्छा नहीं है। खराब हो जा रहा है। मुझे बड़ा दुख है कि शहर में एकदम से फिज़ा ख़राब हो जा रही है। पहले भी होली ग्राउंड वाला मामला हुआ, समाज जो एकदम से घबराया हुआ था दोनों तरफ से। दूसरी तरफ रामनगर में भी बवाल हुआ, उसको लेकर। हल्द्वानी वाले मामले में अभी जो कल घटना हुई है, एक गाय ने जो बछड़ा जिसको जन्म दिया, उसको लेकर आपके जो कुछ जो फालतू कुत्ते हैं उनको वो एक उसको पीस को खींच लाए और वो उन्होंने मंदिर के आगे रख दिया या जहाँ स्कूल के आगे रख दिया। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि शहर का एक तबका लगातार इस तरीके का जो माहौल ख़राब करने में लगा है, बार बार वो ये नहीं देखता है कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, आखिर कौन लोग हैं जिसने करा है। कोई आपकी जांच नहीं होती, कुछ नहीं होती और सीधे एकदम से हमला करना। अभी कल इतना बवाल सब कुछ हो गया, शमा होटल पे एकदम से पथराव कर देना, सब कुछ बवाल कर देना, पुलिस से खूब बढ़त हुई है। वो तो मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले का कि मतलब उसने पूरा पुलिस प्रशासन ने जो है माहौल सही समय पे आके संभाल लिया। और वो लोग तो पुलिस प्रशासन से भी मतलब लड़ने झगड़ने को तैयार थे। आखिर वो कौन लोग थे मतलब समझने को तैयार नहीं थे। बात भी पुलिस बार बार समझा रही थी कि भैया इसकी पूरी जांच तो होने दीजिए, लेकिन जांच बिना करे अचानक एकदम से इतना माहौल ख़राब कर देना। देखिए शहर में वो जो लोग माहौल ख़राब करने में तुले हुए हैं वो पूरे शहर के 1% लोग भी नहीं है। 1% लोग, 99% लोग जो है अमन पसंद लोग हैं यहाँ पर शहर में। लेकिन वो 1% लोग लगातार उनका सिर्फ यही काम रह गया है कि बार बार आके एकदम से बवाल कर देना, एकदम से झगड़ा कर देना और लगातार एक समाज को लगातार गाली गलौज बदतमीजी करना, ये करना ये ठीक नहीं है। क्योंकि हम सब लोग साथ में खाते पीते रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारा मन एक दूसरे के प्रति ईमानदार है। लेकिन कुछ लोग जो आपस में ऐसे भेदभाव, मन भेद पूरा करा के चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और तो वो गाय जो थी ब्याने वाली थी, वो ब्याने के हाल में उसके हाल चाल ब्याने वाले हो रहे थे, लेकिन उससे ब्याया नहीं गया रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक। और 6 बजे के शाम की वो बैठा हुई थी, 5 बजे के आसपास। और रात को 11 बजे तक हम उसकी देखभाल करते रहे, यार ये ब्याएगी करके। लेकिन 11 बजे के आसपास तक हमने जब देखा तो वो ब्याई नहीं। जब ब्याई नहीं तो फिर उसके बाद हम लोग सो गए साहब। और सो जाने के बाद जो है वो गाय फिर कहाँ गई, किधर गई, उसका फिर कोई हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। कहाँ गई थी वो, क्या हुआ, ब्याई नहीं है वो करके यहाँ पर। फिर वो यहाँ से हट के ब्याई है तो हम भूल गए उस चीज़ को कि यार गाय कहाँ ब्याई थी, ये कहाँ नहीं ब्याई थी। अब भूल जाने पर हम अपने घर में सो गए। 2-3 कुत्ते थे बैठे हुए, कुत्तों पे मेरी नज़र गई क्या कर रहे हैं बैठे हुए, तो वो कुछ चबा रहे थे साहब वहाँ पर। और वो चबाते चबाते जब मैंने ध्यान करा इस जगह पर, मैंने देखा कि यहाँ पर जो है ये 3 कुत्ते बैठे हुए थे। घटना है कि यहाँ पर बच्चे जन्म दे देती है गाय? नहीं साहब, ये साल में कम से कम मेरे हिसाब से 2, 4, 5, 7 घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। और ये गाय वाले हैं यहाँ पर यादव जी, इनकी गाय ब्याती रहती हैं। कितनी बार हम बुला कर बच्चों के द्वारा बुलवाया है, भाई यादव जी से बता दो उनकी गाय ब्याई है करके, अपना बच्चा ले जाएंगे। ये साल में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो गाय यहाँ पर, ये खुला एरिया है और ये दानिश भाई का बगीचा है,
ये बगीचा बगल से है, तो इस बगीचे में भी कई बार गाय भी आती हैं और वो गाय को मालिक लोग ले जाते हैं जिनकी गाय होती हैं सूचना देने पर। चलती फिरती गाय है हमारे हिसाब से। अगर यादव जी की होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये चलती फिरती गाय है और उसके छोटे छोटे सींग हैं। मेरी आंखों का देखा हुआ हाल है ये। उसके आंखों पे सींग रखे हुए हैं, 4-4 इंची लंबे सींग होंगे, लगभग 5 इंची लंबे होंगे, ज़्यादा होंगे तो। और आंखों में उसके सींग रखे हुए हैं वो। और काफ़ी उसने पीड़ा करी है, लेकिन वो ब्याह नहीं पाई थी यहाँ हमारे सामने रात को 11 बजे तक।